ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, कौन सी स्किन डिजीज़ को लेकर आपके पास आते हैं? आजकल लगभग आई थिंक इंडिया के अगर आंकड़े अगर देखेंगे, त्वचा में एक रेजिस्टेंट फंगस की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा। सब साफ सुथरे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीमारियां ज़्यादा हो रखी है। वो देश के सरकार के नज़र में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें कोई जानलेवा कोई साइड प्रॉब्लम्स तो नहीं होती। हर मरीज़ परेशान रहता है, इलाज करता है, बहुत पैसे खर्च हो जाती है, तब भी वो वापस आता है, ठीक है? तो नंबर 1 उसके रीज़न भी मैं सब जनता को इस माध्यम से बोलना चाह रही हूँ कि हम कहीं न कहीं थोड़ा त्वचा के प्रॉब्लम में लापरवाह है। हम सोचते हैं अरे खुजली तो है, अरे कुछ ऐसा ही तो है, अभी ठीक होगा तभी ठीक होगा। सबसे पहले इस तरह सोचने में ही 15-20 दिन बीत जाती है। फिर उसके बाद हम इतने बिजी अपने जीवन में, टाइम नहीं है, किसी डॉक्टर से जाके पूछने की टाइम नहीं है, अरे ये क्रीम लगा दिया, वो क्रीम लगा दिया। तो देश के कुछ नियम भी इसके लिए कारण है कि सरकार जो है कई सारे दवाइयों के लिए फ्री छूट दे रखी है। कोई भी जाके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ ले सकता है। नंबर 1 उसमें आता है स्टेरॉइड्स, ठीक है? स्टेरॉइड ज़रूरी दवाइयों में आता है, जान बचाने की दवाइयों में आता है, इमीडिएट एक्शन के दवाइयों में आता है, चाहे खाने की दवाई हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे लगाने की क्रीम हो। अब क्या होता है, हम जब बिना रीज़न जब सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इंसान तो बन जाता है रेजिस्टेंट, ढीठ। फिर उसके बाद बीमारी, जब तक आप दवाई लेते हो, जब तक क्रीम लगाते हो, दबता है, फिर वापस आता है। सबसे आम क्रीम के नामों में बेटनोवेट आता है। जब देश आज़ाद हुआ सबसे पहले क्रीम तो बेटनोवेट बचपन में खूब सुना जी। फिर उसके बाद लोवेट, दोनों की कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन है। तो ये इतना अच्छा था, गरीब देश था, बस एक क्रीम दवाई, जैसे ना एक दवाई रामबाण है सब बीमारियों की। सबका उपचार। पहले ज़माने में ऐसे माना जाता था, अरे भाई कोई दे दो। और उस ज़माने में हाइजीन का कंसेप्ट थोड़ा कम था, तो ढंग से नहा लो, ढंग से खाना खाओ। वो देश तो उस ज़माने में ऐसा था। ज़्यादातर त्वचा के रोग ये माना जाता था बहुत पिछड़े वर्ग या गंदे लोग या अपना ध्यान नहीं देते, उनमें माना जाता था। तो अब नहीं है। मैं तो 99 में मेरी डिग्री मिली, तब से मुझे भी वो जानकारी मिली कौन सा इलाज क्या करना है। तो तब देखा तो हर कोई बेटनोवेट को तो ऐसे मानता है वो तो अमूल मक्खन है, मुंह पे भी लगा लेंगे, रात को सोते वक्त भी लगाएंगे, नवजात शिशु को भी लगाएंगे, फंगस हुआ तो भी लगाएंगे, फुंसी हुआ तो भी लगाएंगे, दर्द हुआ तो भी लगाएंगे। कई तो सिंपल नाइट क्रीम सोचते हैं, मॉइस्चराइजर, वो भी लगा रहे हैं। तो वो जानकारी नहीं थी, जनता को तो है ही नहीं है। सरकार की तरफ से जिम्मेदारी ये थी उन क्रीमों की, अब पब्लिक को जो है मिलना नहीं चाहिए था विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप विदेश में जाओगे, आप गल्फ कंट्रीज में जाओगे, यूके यूएसए में जाओगे, आपको स्टेरॉइड जो है जब तक डॉक्टर लिखता नहीं है तभी मिलता है ना? जो दवाई दे रहे बेच रहे हैं उनको भी नहीं पता, उनको भी यही बताया गया भाई ये अच्छा है, खुजली के लिए अच्छा लगाओ, खुजली के लिए अच्छा लगाओ। एक समय तक तो वो ठीक था, हेल्प भी करता था। अब क्या हुआ, शायद इंसान बदल गया होगा, इंसान के अंदर के इम्यूनिटी में बदलाव आ गई होगी, खान पीन की मिलावट की वजह से होगी। तो उस वजह से वो क्रीमें क्या कर रहे हैं, उल्टा एडिक्टिव। हाँ, और कहीं ना कहीं एडिक्शन तो आपको पता है, कहीं ना कहीं वो एक सीमा तक पहुंच जाती है, आप बिगड़ने लगता है बीमारी। तो एक छोटा सा, सबसे ज़्यादा अपने ज़माने में 2 भी इश बोलते थे रगों में, दाँत वात खुजली का ऐड आता था, जैसे रिंग कटर रिंग गार्ड का, वो सिंपल सा दाँत वात खुजली रिंग कटर लगाओ। तो अब पब्लिक कोई रिंग कटर नहीं लगाता, तो अभी तो उनको चाहिए स्टेरॉइड ही चाहिए, आज लगाए नहीं कल असर होना चाहिए, तो वो भी लगाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, रगों में जो शुरू हुआ, फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में गया, मुंह तक आया, जो नवजात शिशु है उन पे हो गया, बुजुर्ग है कभी इतने स्वस्थ कोई रोग से पीड़ित नहीं है उनको भी हो गया। सब साफ सुथरा, अब हर कोई अपने घरों में जानता है अपने शरीर को साफ सुथरा रखना है, कपड़े धोना है, खाना भी अच्छी तरह धोना है। कोरोना के बाद तो इंसान तो ये भी जानता है 10 बार हाथ धो लो, अभी तो सफाई की कमी किसी में भी नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं, मैं ये ना बोलूँ जनता का लापरवाही, ये सरकार की भी है।